हेलो दोस्तों। मेरा नाम है संकित शर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुलजार साहब की लिखी एक कहानी जिसका नाम है मिट्टी तले। शुरू करता हूँ। पता नहीं वो कब से उस अंधेरे में पड़ा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे जब उसे होश आया तो ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई। बहुत देर तक कांपने के बाद जब ज़मीन ठहरी तब पहली बार उसने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था, ज़मीन अभी तक हिल रही थी। उसने जोर लगा के ज़मीन को रोका और दोबारा आंखें खोली। उठने की कोशिश की तो पीठ पर पड़ी सीमेंट की सिल ने दोबारा दबा दिया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बार फिर जमीन पर टिका रहने दिया। तब धीरे से जहन ने करवट ली और याद आया कि जलजला आया था। जमीन फिर से झूलती हुई नजर आई। वो सो रहा था जब उसका बिस्तर डोलने लगा। उसके कानों में खटखट की एक मुसलसल आवाज़ आ रही थी। कमरे के कोने में खड़ी स्टील की अलमारी कांप रही थी, जैसे मलेरिया में बुखार आने पर बदन कांपता है। बाहर किचन था। कोई चम्मच थाली बजा रहा था। बर्तन बज रहे थे, हल्के हल्के, डरे डरे से। अचानक वो पूरी तरह बेदार हो गया। वो जलजला था। वो कूद के बिस्तर से उठा। बत्ती ऑन की तो बल्ब मद्धम ही जल रहा था और फिर बुझ गया। उसी वक्त सोसाइटी के लोगों का शोर कान में पड़ा। वो दरवाज़ा धकेल कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। लिफ्ट बंद थी। औरतों की मेन स्विच कार सुनाई दी। अपने अपने घरों से निकल के नीचे भाग रहे थे। 2 मंजिलें वो कैसे फलांग गया उसे खुद नहीं पता। जब ऊपर से मिट्टी गिरने का एहसास हुआ, सीढ़ियाँ हिली। जलजला शायद गुड़गुड़ाता हुआ गुजर रहा था, या गुजर गया था, या उसके गले में अभी तक गुड़गुड़ा रहा था। उसके घुटने कांपने लगे। वो गिर गया। कुछ लोग उसके ऊपर लुढ़क गए। फिर एक भयानक धमाके के साथ उसके नीचे की सीढ़ियाँ डूबती हुई पाताल में उतर गईं और अंधेरा हो गया। वो अभी पाताल में था। बुखारी को याद नहीं था कि वो कब से अंधेरे में पड़ा है। शायद कई दिन से। कहीं कोई आवाज़ भी नहीं थी। हाथ पांव हिलाने की कोशिश की तो लगा जम गए या बंधे हुए हैं। तेजी से एक ख्याल जहन में गुजरा। मैं कब्र में हूँ। मिट्टी, पत्थर, अंधेरा। क्या गलती से दफना दिया है लोगों ने मुझे, या मैं मर चुका हूँ? कोशिश की तो सर नहीं हिला। लगा शायद मर चुका है वो। थोड़ी देर में मुंकर और नकीर आएंगे, उसे कलमा पढ़ने के लिए कहेंगे। मगर जाए तो तीसरे रोज आते हैं ये फरिश्ते। यानी 3 रोज हो गए उसे दफन हुए। अगर जिंदा होता तो 3 दिन से उसे भूख भी लगती। एक अजीब सी तस्कीन हुई उसे कि वो मर गया है। उसे भूख भी नहीं लगी और उसकी याददाश्त भी कायम थी। पता नहीं चल रहा था वो सीधा पड़ा है या औंधा पड़ा हुआ है। उसने याद करने की कोशिश की, जब कब्र में उतारते हैं तो चेहरा किस तरफ होता है। उसे फिर से नींद आने लगी। मौत में कितना सुकून है, नशा है। ज़मीन फिर से हिल रही थी, झूल रही थी। वो सोने जा रहा था, पालने में। कब्र पालने की तरह झूल रही थी। थोड़ी देर में फरिश्ते आएंगे, उसे उठाकर ले जाएंगे। और वो फिर सो गया। बदन हल्का लग रहा था। जिस्म का एहसास खत्म हो रहा था। हाथ पांव, कोई जोड़ बदन का कुछ भी नहीं हिल रहा था। और उसी तरह दिमाग भी बड़ा मध्यम मध्यम जलता और बुझ जाता। उसे वाकई यकीन होने लगा कि वो कब्र में है और मर चुका है। ऐसा ही होता होगा। मरने के बाद फरिश्ते आते होंगे। लब हिलाए बगैर उसने अपने होठों पे मुस्कुराहट महसूस करी। एक रोशन आयत रेंगती हुई पेशानी के ऊपर से गुजर गई। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आंखें बंद ही थी, मगर उसने फिर से बंद कर ली। फिर से नींद में डूब गया और फिर कई दिन तक नहीं जागा। खुद उसी के दिमाग ने फुसफुसाया, अब तो कयामत की रोज ही उठूंगा। एक झटके से उसकी आंख खुली। दिमाग जाग गया। कोई उसकी पलकें उठा के देख रहा था। कुछ रेंग रहा था उसकी पलकों पर शायद। पहली बार उसने अपने सीने में सांस भरी। शायद उसे जगाया जा रहा था। कयामत का दिन आ गया। पलकों से रेंगती हुई कुछ पतली पतली सी लकीरें, या उंगलियां, या नाखून, या माँ के गीले बाल, या कोई पतली कलम के माथे पर कुछ लिख रहा था। आयतें। कोई एक पैर के नीचे तलवे पर भी लिख रहा था, दायां के बायां। वो शनाख्त भूल गया। शायद फरिश्ते उसके आमाल उसके जिस्म पर दर्ज कर रहे थे। बिना लब हिलाए वो मुस्कुरा रहा था। कयामत का शोर करीब आ रहा था। उसे आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही थी।
बल्ब बुझ गया, वो सो गया। कब्र फिर से झूलने लगी। फरिश्ते उसे उठा के ले जा रहे थे, नीचे और नीचे। वो पाताल में डूबता जा रहा था। बिल्डिंगों का मलबा साफ हो रहा था। जलजला कई जगह से जमीन उधेड़ता हुआ गुजर गया था। बिल्डिंगों के नीचे से कई कई दिन तक लोग बरामद होते, कुछ अधमरे, कुछ जख्मी, कुछ मुर्दा। मुर्दों को दफन कर दिया गया या जला दिया गया, जिसकी फ़ौरन पहचान नहीं हो पाई। कुछ रोज़ बाद उनकी आखिरी रसूमात भी पूरी कर दी गई। अस्पताल भर चुके थे। बहुत जगहों पर जलजले से मुतासिर लोगों के कैंप खुले हुए थे। सरकार के अलावा आवाम भी हर तरह की मदद कर रहे थे। अखबारें उन लोगों की मदद के लिए चंदा जमा कर रही थीं। उसी में एक रोज़ अखबार के सफ़हे पर बुखारी की तस्वीर छपी थी। 18 रोज़ के बाद बुखारी को अब्बासी बिल्डिंग के तहखाने से निकाला गया, जहाँ उसका जिस्म कॉकरोचों से भरा हुआ था। लेकिन वो जिंदा था, वो बेहोश था। नब्ज़ बहुत मध्यम थी मगर चल रही थी। उसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया गया। कई रोज़ के बाद जब बुखारी पूरी तरह होश में आए तो दर्दों से कर्रा रहे थे और डॉक्टर से कह रहे थे, ये कयामत है, किस दोखज में उठा लाए तुम मुझे। बस इतनी सी थी ये कहानी।